आपकी इन फिल्मों में से जो आपने नाम लिए, इनमें से कोई आपकी कोई चहेती फिल्म है, कोई फेवरेट है, which you are very close to under the circumstances that you made? Do you feel that any one particular film is very? आप सच्ची मानेंगे, जी मेरी फिल्म जब भी रिलीज हुई है, जी प्रीमियर हो गया और फिल्म हिट हो गई, वो फिल्म मैंने कभी देखी नहीं। क्या बात है। मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ। अभी भी टेलीविजन में कभी कभी आते हैं, रील्स बनते हैं, वो देखता हूँ और मैं मुस्कुराता हूँ और मुझे लगता है कि अरे कितना ख़राब काम किया, मैं कितना अच्छा कर सकता था। मैं कोई भी फिल्म पुरानी अपनी देखता नहीं, क्योंकि मैं उसकी याद से जुड़ा नहीं रहना चाहता। हाँ। मेरे लिए फिल्म है आज जो मैं कर रहा हूँ, इस प्रेजेंट में मेरे पास क्या है, वो ज़्यादा रेलेवेंट, वो मेरा रेलिवेंट नहीं, और मुझे आनंद भी उसमें आता है। कईयों को अतीत में जीने का आनंद आता है, मुझे ये होता है कि प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। आप मेरी बीवी से पूछ लीजिए, मैंने कभी भी पुरानी फिल्म नहीं देखी। मतलब यू नॉट लिव्ड ऑन योर पास्ट ग्लोरी फॉर दैट मैटर। जैसे ही प्रीमियर हुआ खत्म, मूव ऑन, आगे बढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म क्या है। हाँ, फ्यूचर। बट थोड़ा सा हम आपके ना हम्बल बिगनिंग से शुरू करते हैं। यू केम टू द FTI टू बिकम एन एक्टर, एंड उसके बाद आपने ग्रेजुएट करने के बाद, पास आउट करने के बाद आपने एक्टिंग की अटेम्प्ट भी की। एट व्हाट स्टेज यू रियलाइज के आई वांट टू गिव दिस अप एंड गेट इनटू डायरेक्शन, बिकॉज यू बिकेम अ अमेजिंग डायरेक्टर आफ्टर दैट एंड यू डिड ग्रेट फिल्म्स आफ्टर दैट। एट व्हाट पॉइंट यू फेल्ट कि आई एम अ बेटर, और आई हैड टू मेक दैट चॉइस कि ये मुझे एक्टिंग से मूव करके मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है? इस कहानी के पीछे एक कहानी है जी। जब मैं स्कूल में था तो कहानियाँ लिखता था जी। जब मैं कॉलेज गया तो मैं प्लेस लिखता था। तो आई यूज्ड टू राइट, डायरेक्ट एंड एक्ट इन प्लेस। तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने मेरे फादर को कहा, दिल्ली में मेरे फादर डॉक्टर थे, जी। कि आप इस लड़के को बॉम्बे भेजिए, बिकॉज ये पूरा ही ड्रामा में घुसा हुआ है ऐसी। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अगर तुमको बॉम्बे जाना है, तुम तो किसी को नहीं जानते, तो बेहतर यह है कि तुम पहले फिल्म स्कूल में जाओ। अच्छा। पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट खुला है, और उसमें जाके पहले ट्रेनिंग लो, तो बॉम्बे वाले तुम्हारी इज्जत भी करेंगे कि तुम सीरियस स्टूडेंट हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पूना गया। वहाँ पर मैंने डायरेक्शन के लिए और एक्टिंग के लिए 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया, ताकि कहीं तो जगह मिल जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा बेहतर लगता था, मैं थोड़ा हैंडसम था, स्टाइल था, अभी भी है सर, ऐसा था। तो एक्टिंग में मैंने कर लिया। लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में रहने के बाद मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखा। जो वर्ल्ड सिनेमा देखा, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि यार हम हिंदी फिल्में तो जो बनाते हैं गानों की, 6 गानों की, ये लोग भी ऐसी फिल्में बनाते हैं, चाहे जर्मन है, रशियन है, जापानीज़ हैं, अमेरिकन्स हैं, बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स। वो फिल्मों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मेरे फेवरेट डायरेक्टर बन गए डेविड लीन। वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे। सब फिल्में मैंने बड़े ध्यान से देखी उनकी। तो मेरे अंदर एक डायरेक्टर तो था ही, राइटर भी था ऐसे। तो जब मैं बॉम्बे आया तो पहली जो 10 दिन में मेरी एक अच्छी बात हो गई, वो ये हुई कि यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट में मैं सिलेक्ट हो गया राजेश खन्ना साहब के साथ। लेकिन राजेश खन्ना साहब के पास भाग्य भी साथ था, मेरे साथ भाग्य नहीं था। मेरे साथ था कि अभी बेटा स्ट्रगल करो। तो संघर्ष था मेरे साथ। तो मैं संघर्ष करते करते छोटे रोल किए, फिर बड़े रोल किए, फिर थोड़ा सा हीरो रहा। लेकिन जब मैं 4, 5, 6 फिल्में में मैं हीरो कर रहा था, तो उस वक़्त मेरे अंदर जो डायरेक्टर था, वो मुझे बहुत तंग करता था। वो इसलिए कि मैं सोचता था ये जो सीन मैं कर रहा हूँ, ये सीन ठीक नहीं। तो मैं डायरेक्टर से बोलता था ये तुम कैसे ले रहे हो यार, ये कैसे मुझे तुम कह रहे हो कि रिएक्ट करने के लिए। तो कहता था मैं डायरेक्टर हूँ, आई एम कैप्टन ऑफ द शिप, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो फिर मैं सरेंडर किया कि ठीक है आप बोलो, लेकिन मैं कभी खुश नहीं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप अपने लिए कोई रोल लिखें, या कहीं उस वक्त एज एन एक्टर अपने आप को डायरेक्ट करें? वाज देयर एन अपॉर्चुनिटी? डायरेक्शन का मैं सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते थे, तो कैरियर ही एक ही था। तो मुझे लगा मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, और वो हुआ। क्योंकि मुझे उस वक्त समझ आया कि एक्टर जो है वो फिल्म का एक पार्ट होता है। ही इज़ नॉट ए डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ द सिनेमा। ही मे बी ए प्रोजेक्शनिस्ट, ही मे बी ए लीड मैन जो आपकी कहानी को प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन वो पार्ट है। वो भी सेट पे आके सुनता है सीन क्या है, वो भी हो सकता है कि अभी कैमरा कहाँ है उस पर। मैंने कहा मेकअप मैन मेरा दूसरा कर रहा है, डायलॉग मेरे दूसरे लिख रहा है, गाना मेरा कोई और गा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर।